गुरु श्री शंकराचार्य प्रणीत तत्वबोध एवं आत्मबोध। तत्वबोध भूमिका। विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री शंकराचार्य का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में अध्यात्म एवं धर्म के नाम पर विभिन्न मतांतरों का बोलबाला था तथा सभी मतावलंबी अपने ही मत को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष व घृणा का प्रचार इस एक ही मानव धर्म को अपनी अहम तृप्ति का साधन बनाकर उसे खंड खंड में विभाजित करने का उपक्रम कर रहे थे। ऐसे में सन 788 ईस्वी में केरल के मलाकार क्षेत्र में कालड़ी नामक ग्राम में नंबूदरी ब्राह्मण के घर जन्म लेकर श्री शंकराचार्य ने भारत के विखंडित धर्म को अद्वैत की मान्यता से परिपुष्ट कर भारत की धार्मिक एकता को पुनः प्रतिष्ठित कर भारत के मतवाद के झगड़ों को वैदिक एवं उपनिषद मान्यताओं के आधार पर पुनः एक सूत्र में बांधने का सफल प्रयास किया, जिससे संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को एक ही मानवता के सूत्र में पिरोया जा सका। भारत की इसी अद्वैत की सर्वोच्च मान्यता के आधार पर ही इन्हें जगत गुरु का पद प्राप्त हुआ। यद्यपि श्री शंकराचार्य सन 820 ईस्वी में केवल 32 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मलीन हो गए, किंतु इन 32 वर्षों में धर्म एवं अध्यात्म जगत में जिस सत्य को वे प्रकट कर गए वह भारतीयों के ही नहीं अपितु समस्त मानव जगत के लिए हजारों वर्ष का प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन कर जो ज्ञान ज्योति इन्होंने प्रज्वलित की, उसी के प्रकाश में समस्त मानवता सुरक्षित रह सकती है। श्री शंकराचार्य ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें अद्वैत का सारभूत ग्रंथ यह तत्वबोध अनूठा है, जिसमें अद्वैत का समस्त सार बहुत ही संक्षेप में प्रकट कर दिया है, जिसे पढ़कर सामान्य व्यक्ति भी सृष्टि के रहस्यों को हृदयंगम कर सकता है तथा इसी के अनुसार साधना करके वह मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्य किसी कठिन साधना की उसे आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ज्ञान प्राप्ति के विषय में शंकराचार्य का कथन है, यथार्थ ज्ञान वही है जो इंद्रियों की चपलता को शांत करे। वह तत्व ही जानने योग्य है जो उपनिषद प्रतिपाद हो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से निर्णीत हो। इस पृथ्वी में वे ही धन्य है जिन्होंने परमार्थ तत्व को निश्चित रूप से जान लिया है। अन्य जन तो जो परमार्थ तत्व के निश्चय से शून्य है, भ्रम रूप भूल भुलैया में फंसे अनेक वादों में घूमते ही रहते हैं, अर्थात जन्म मरण की परंपरा में ही पड़े रहते हैं। इनका और भी कहना है, ब्रह्म असत शून्य नहीं है, वह सत्ता धर्मयुक्त नहीं है। इसी प्रकार सत असत रूप विरुद्ध धर्मयुक्त नहीं है, महत नहीं है तथा अणु नहीं है। वह परम ब्रह्म स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं तथा नपुंसक नहीं है, सकल धर्मातीत होते हुए भी अखिल विश्व का एकमात्र कारण है। ऐसे ब्रह्म की जिन महानुभावों ने एकाग्रचित होकर उपासना की है, वे धन्य हैं, वे इस संसार में शोभित होते हैं। दूसरे मनुष्य जिन्होंने ब्रह्म की उपासना नहीं की है, वे भवरूप बंधन जन्म मरण में बंधे हुए हैं। जन सामान्य के लाभार्थ इस अद्वैत के सारभूत ग्रंथ तत्वबोध की सरल व्याख्या करके मैंने इसे पाठकों के सम्मुख रखने का प्रयास किया है, जिससे सामान्य पाठक भी इसके सार को ग्रहण कर इसका लाभ उठा सकें। आज विश्व में एक ही धर्म की बात कही जा रही है, वह धर्म अद्वैत की मान्यता वाला ही हो सकता है। इसी कारण इसी को सर्वाधिक मान्यता मिल रही है। समस्त मानवता इसी से सुरक्षित रह सकती है। धन्यवाद। अब हम तत्वबोध पढ़ते हैं। तत्वबोध पूर्वार्ध मंगलाचरणम। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम मुमुक्षुणाम हितार्थाय तत्वबोधो अभिधीयते। अनुवाद। ज्ञान प्रदाता योगी राज वासुदेवेंद्र को नमस्कार कर मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ तत्वबोध का निर्माण किया जा रहा है। व्याख्या। ज्ञान का प्रदाता गुरु ही होता है, जो स्वयं ज्ञानी है, जिसने सृष्टि के मूल तत्व को जान लिया है, वही दूसरों को ज्ञान दे सकता है। जिसकी ज्ञान ज्योति जल चुकी है, वही दूसरों की ज्योति प्रज्वलित कर सकता है। इसीलिए गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर शंकराचार्य अपने गुरु योगी राज वासुदेवेंद्र को सर्वप्रथम नमस्कार कर उन्हीं का अभिवादन कर इस ग्रंथ की रचना करते हैं।
आगे शंकराचार्य कहते हैं कि यह तत्वबोध नामक ग्रंथ मुमुक्षु जनों के कल्याणार्थ निर्मित किया गया है। जो मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखते हैं वे ही इस ग्रंथ से लाभ उठा सकते हैं। सामान्य जन, जिनको सांसारिक भोगों में ही रस है, जिनकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ कि वे इस गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण कर सकें, उनको इस ग्रंथ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वे अपने झूठे तर्क वितर्क देकर इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तत्वबोध का उपदेश देकर उन्हें और भटकाना है। इसके लिए अष्टावक्र ने अपनी अष्टावक्र गीता में स्पष्ट कहा है कि यह तत्वबोध बाचाल, बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्वबोध व्यक्त है। ये कहा गया अष्टावक्र गीता में। भोग और मोक्ष दो अतियां हैं। मुमुक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भोगों से विरत होना ही पड़ेगा, अन्यथा मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसकी साधना ज्ञानी गुरु ही बता सकता है, जिसे स्वयं इसका ज्ञान हो चुका है। साधना चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्याम। अनुवाद: ज्ञान के 4 साधनों से युक्त अधिकारियों के लिए मोक्ष साधना स्वरूप अद्वितीय सद्वस्तु के प्रकार को प्रारंभ करते हैं। व्याख्या: यह तत्व विवेक विचार उन लोगों के लिए है जिन्होंने सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया है तथा जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। साथ ही जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 साधनों का पालन कर लिया है, वे ही इसके योग्य पात्र हैं। ऐसी पात्रता प्राप्त कर लेने पर ही वह मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐसा अधिकारी कि इस तत्व विवेक को जानकर उसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा इसे मात्र पढ़ लेने से इसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुमुक्षुत्व इसकी पहली शर्त है। साधना चतुष्टयम किम नित्यानित्य वस्तु विवेका इहा मूत्रार्थ भोग विरागा समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। अनुवाद: साधना चतुष्टय ज्ञान के 4 साधन क्या हैं? नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक पृथक निश्चय हो जाना, इस लोक संसार और परलोक स्वर्ग के भोगों की इच्छा न होना, शम दम आदि 6 संपत्ति चतुष्टय हैं। व्याख्या: मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से होती है। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक को सर्वप्रथम इन 4 साधनों का पालन करना आवश्यक होता है, तभी उसमें मोक्ष की पात्रता आती है। इन 4 साधकों में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व मुख्य हैं। नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान हो जाना ही विवेक है। इसी प्रकार के भोगों में इच्छा का ना होना ही वैराग्य है। ये भोग चाहे इस लोक के हों अथवा स्वर्ग के, मोक्ष में बाधक हैं। इसके साथ ही षट संपत्तियों का पालन व मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा का जागृत हो जाना ही इसकी योग्य पात्रता है। इनकी साधना किए बिना मोक्ष की इच्छा मात्र करने से मोक्ष नहीं होता। नित्यानित्य वस्तु विवेका का नित्य वस्तुवेकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वम नित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेका। अनुवाद: नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक पृथक विवेक क्या है? केवल एक अद्वितीय ब्रह्म ही नित्य है, उससे अतिरिक्त अन्य सभी अनित्य हैं। इसका निश्चय हो जाना ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। व्याख्या: इस संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि का मूल तत्व एक ही है, जिससे इस संपूर्ण दृश्य जगत का विस्तार हुआ है। वह एक तत्व ब्रह्म है जो नित्य है, सदा से है व सदा रहेगा। उसका कभी नाश नहीं होता, ना उसका रूप परिवर्तन ही होता है। वह अनादि है, इसलिए वही एकमात्र सत्य है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं जो इस जगत में दिखाई देती हैं वे सभी अनित्य हैं, विनाशी हैं, जिनका निर्माण व विध्वंस होता है, जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, उनके गुण धर्म बदल जाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ अनित्य हैं, इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। ये उस ब्रह्म की शक्ति रूपा प्रकृति से निर्मित है, जिसका कारण वही एक तत्व ब्रह्म है जो सत्य है। अन्य सभी अनित्य असत्य हैं, जिसका कोई स्थायित्व ही नहीं, उसे सत्य कैसे कहा जा सकता है? वह ब्रह्म एक ही है जो अद्वितीय है। वैसा कोई दूसरा तत्व इस सृष्टि में नहीं है। इस प्रकार क्या नित्य है और क्या अनित्य है, इसका स्पष्ट रूप से निश्चय हो जाना ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। विरागा का इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम।
अनुवाद विराग क्या है? इस लोक और परलोक में भोगों की इच्छा का नाम होना। व्याख्या सभी प्रकार के भोग चाहे वे इस लोक के हों अथवा स्वर्ग के अनित्य हैं, इसलिए इन भोगों में ही रुचि लेने वाला मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। इसलिए इन भोगों में रुचि ना लेना, इनमें आसक्ति नहीं रखना ही वैराग्य है। ये भोग चाहे शरीर के हों, इंद्रियों के हों, वाणी के हों अथवा मन के हों, इनके प्रति इच्छा का जागृत ना होना ही वैराग्य है। इनके प्रति अरुचि पैदा करना है, जिससे ये मन को अपनी ओर न खींच सके। मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना ही मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है।